everyone, hope you are doing well. This is another tarot reading for you, and as the title suggests, this reading is about the major shift which is going to come in your life. This is a timeless reading, यानी जब भी आप इस reading को देखोगे आप कहीं ना कहीं इससे resonate ज़रूर करोगे. और यहाँ पर जो है मेरे पास 5 फाइल्स है, स्क्रीन पर 5 फाइल्स है. आपने जो है इन 5 फाइल में से कोई एक फाइल चूज़ करनी है, इंट्यूटिवली चूज़ करनी है, जो फाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. या फिर आप इन स्टोन्स का भी जो हो यूज़ कर सकते हो. इन स्टोन्स को देखो और देखो कि आपको कौन सी फाइल, महसूस करो कि आपको कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. टेक योर टाइम, टेक 30 सेकेंड्स एंड सी कि यहाँ पर जो है कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. सो पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी योर वाइट स्टोन, पाइल नंबर 2 इज़ गोना बी योर पिंक स्टोन, पाइल नंबर 3 इज़ गोना बी योर ब्लू स्टोन, पाइल नंबर 4 इज़ गोना बी योर ऑरेंज स्टोन, एंड पाइल नंबर 5 इज़ गोना बी योर क्रीम ब्राउन स्टोन, द जुपिटेरियन स्टोन. एंड 30 सेकेंड्स लेने हैं और 30 सेकेंड्स में से जो है सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्ट करता है, कलर, स्टोन या फिर इट्सेल्फ द कार्ड्स, तो आपने उस कार्ड को, उस पाइल को, उस स्टोन को चूज़ करना है और आप उससे अपनी रीडिंग देखना. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप जो हो वहाँ जाकर अपने लिए रीडिंग भी बुक करा सकते हो. मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग करती हूँ और नक्षत्र कुंडली रीडिंग करती हूँ. एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपके जो है बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस टैरो स्प्रेड, और आपके जो नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसमें करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, एंड आपके लिए जो है हॉरोस्कोप मैचिंग भी है. प्लस देयर इज दिस यूनिक नवांशा रीडिंग, द D9 चार्ट रीडिंग ऑन माई वेबसाइट. तो आप जो हो वो भी देख सकते हो, वो भी चेकआउट कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. 5 फाइल्स, फाइल नंबर 1 से हम शुरू करेंगे. ऑलराइट, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ. मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के लिए. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the white stone here and let's just get started with your reading. ये कार्ड मैं दूसरे कार्ड्स के साथ जो हूँ शफल कर देती हूँ. सो पाइल नंबर 1 जो है उनकी लाइफ में क्या ये मेजर शिफ्ट आ रहा है. पाइल नंबर 1 की लाइफ में ये क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है. मेजर शिफ्ट, ऑल राइट. सो वी हैव मैरिज. ऑल राइट, आई मीन यही कार्ड जो है बहुत कुछ यहाँ पर बता रहा है. देर इज़ दिस रिलेशनशिप कमिंग, और अच्छा रिश्ता जो है आपको मिलने वाला है अगर आप एक मैरिजेबल एज में हो. एंड somehow I feel that this is going to happen after 3 weeks or 3 months because number 3 is prominent here. एंड यहाँ पर जो है अगर आप एक मैरिजेबल एज में नहीं भी हो, स्टिल यहाँ पर आपके लिए 3 वीक्स बाद या 3 मंथ्स के बाद एक रिलेशनशिप आ रहा है. एक पर्सन आने वाले आपकी लाइफ में जो आपको जो है somehow दिस रिलेशनशिप इज़ गोना लास्ट फॉर लाइफ लॉन्ग. ये मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसा नहीं है कि आफ्टर 2 years या आफ्टर फ्यू मंथ्स ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से चले जाएंगे. नो, ये पर्सन जो भी हैं ये आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे. एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन इवन बी ए फ्रेंडशिप. दिस कैन इवन बी अ फ्रेंडशिप. पाइल नंबर 1, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप. बट आई एम सीइंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हियर. एंड यस, इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, यहाँ पर जो है मैरिज के लिए एक रिश्ता आपके पास जल्दी ही आने वाला है. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. लेट मी जस्ट पुल 1 more कार्ड हियर फॉर यू. पाइल नंबर 1.
वी हैव द मेच्योर मैन. ओके, ये तो इस पर्सन की जो है नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है ये आने लगी है. आई मीन दिस पाइल नंबर 1 आपके लिए तो यहाँ पर जो है लव रिलेशनशिप के मामले में जो है एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है. यहाँ पर जो भी ये पर्सन है आपसे एज में बड़े हैं या फिर ये पर्सन जो है मेच्योरिटी लेवल इनका ज़्यादा है आपसे. और ये जो भी पर्सन है आई रियली फील दैट ये इतने हाईली qualified नहीं. I'm just getting this vibration that this person is not really highly qualified. मतलब इनके पास शायद मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री शायद ना हो. और ये जो भी पर्सन है अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ इन्होंने सीखा है. इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें सीखी है, जानी है, एक्सपीरियंस से जानी है. एंड आई समहाउ रियली फील दैट दिस पर्सन लव्स टू रीड. दिस पर्सन रीड्स फॉर लेजर. इस पर्सन के पास काफ़ी सारी बुक्स होंगी. आई रियली फील सेल्फ हेल्प बुक्स इस पर्सन के पास काफ़ी सारी होगी. और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है लाइक जब हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में होते हैं तब हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें मार्क्स चाहिए. वेयर एज दिस पर्सन स्टडीज बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव दैट नॉलेज. मतलब ये नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ना कि मार्क्स के लिए. तो कहीं ना कहीं जो वो उन्होंने पढ़ा वो इन्होंने अपनी लाइफ में लेकर आए. मतलब ये नहीं है कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और उसके बाद पढ़ी अच्छा लगा ओके फाइन. नहीं, ये जो पर्सन है उस सेल्फ हेल्प बुक्स में जो चीज़ें थी, जो प्रैक्टिसेस थी, वो जो नॉलेज थी वो अपनी लाइफ में लेकर आया और उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करा. एंड ही सॉ द डिफरेंस इन हिज लाइफ. और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो है वो जो नॉलेज पढ़ी उसको अपनी विजडम बनाया. यानी कि उसे अपनी डेली लाइफ में जो है डेली रूटीन में जो है इन्वॉल्व करा. एंड आई रियली फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वाइज. डज नॉट मैटर कि ये पर्सन पीएचडी हैं या फिर मास्टर्स की डिग्री है. नो, इस पर्सन के लिए नॉलेज मैटर करती है और इस पर्सन ने नॉलेज लिया. और एक ये लाइफ लॉन्ग लर्नर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फॉर यू. पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. और तो और ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो अपने कपड़ों पर शायद इतना ज़्यादा ध्यान ना दे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ये पर्सन इतना ज़्यादा ध्यान ना दें. और सिर्फ और सिर्फ मतलब इस पर्सन के लिए टर्न ऑन इट्स विजडम. फॉर दिस पर्सन ब्यूटी इतना मैटर नहीं करती है जितना विजडम मैटर करती है. एंड आई रियली फील दैट दिस पर्सन सीज यू एज अ यंग लर्नर. मतलब आपकी एज इस पर्सन से छोटी होगी और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि आप में वो एक स्पार्क है और जानने का और लर्न करने का. ये पर्सन यही सोचता है कि आप रेडी टू लर्न हो, आप जो हो चीज़ें जानना चाहते हो, क्यूरियस पर्सन हो आप. और somehow he feels कि in future you are also gonna become this wise person before your age. तो आप में वो एक मेच्योरिटी भी देखते हो और आप में वो देखते हैं कि आप क्यूरियस रहते हो हर नई चीज़ को लेकर. और ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप में इनका ये खुद का ही एक बचपन दिखता है. somehow they see themselves in you. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एक सिमिलैरिटी देखते हैं आप में और अपने आप में ये पर्सन. सो दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी. एंड यू कैन मीट दिस पर्सन अपने यू कैन से किसी की वेडिंग पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो या फिर एक यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ सेटिंग में भी मिल सकते हो. जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो या फिर किसी और की मैरिज में. बट आई रियली डू नॉट सी दिस पर्सन हैविंग अ मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी. ये पर्सन इतना वो डिग्री होल्डर नहीं है. बट दिस पर्सन इज रियली वेरी वेरी वाइज. दैट कैन बी सीन. अ नेचुरल लीडर. एंड दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन होंगे इनके जो हैं आई रियली फील कि जॉइंट इशू, नी इशू या फिर एल्बो, जो जॉइंट्स हैं उनमें कोई ना कोई जो है इनको जब आप इस पर्सन से मिलो तो कोई इशू हो. मे बी एक मसल इंजरी हो बिकॉज दिस इज अ सैटर्नियन पर्सन एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स डिजीजेस, ओल्ड एज, जॉइंट्स. तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है. बट दिस इज़ एन ओल्ड वाइज पर्सन. एंड कहीं ना कहीं अगेन जो मसल इशू है या फिर जॉइंट इशू है
ये बहुत कॉमन है आज की डेट में। इतना भी मतलब अगर आप अपनी 30s में हो या फिर अगर आप टीनेजर भी हो तब भी आपको हो सकता है। आई माई सेल्फ हैड नी इशू। आई वॉज गोना रन अ मैराथन, पर मैं मैराथन नहीं रन कर पाई बिकॉज मुझे नी इंजरी, मतलब नी के अराउंड जो मसल थे उसमें इंजरी हो गई थी और मैं लिम्प कर रही थी कुछ दिनों के लिए। जहाँ पर मुझे दौड़ना था, जहाँ पर मुझे रनिंग करनी थी, मैराथन करना था, मैं उस टाइम लिम्प कर रही थी, लंगड़ा के चल रही थी। तो समहाउ दिस पर्सन कैन इवन गो थ्रू मसल इंजरी व्हेन यू मीट दिस पर्सन। दैट कैन ऑल्सो हैपन हेयर। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट पुल द टेरो कार्ड्स फॉर यू। जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए यहाँ पर ओके क्या मैसेज है। सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, we have the Ace of Pentacles, and we have the Hierophant here. All right, all right. 7 of Swords, Ace of Pentacles, the Hierophant. So the dominating energy is definitely the Hierophant. I really feel, see, Hierophant is again Saturn and Jupiter. It's Saturn and Jupiter. I really feel कि जो भी ये पर्सन है, इस पर्सन का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कल्चर या हिस्ट्री में है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री, कल्चर, इन चीज़ों में इस पर्सन का इंटरेस्ट है। और हम कई बार कहते हैं ना कि हम क्यों मतलब जो है ये कल्चर्स या रिचुअल्स को फॉलो करें, इसका क्या मतलब है, ये तो दकियानूसी ख्याल हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन उसमें साइंस ढूंढते हैं। और जैसे कि कई सारी चीज़ें जो है नासा को अब पता लग रही है, वेयर हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे वेदास में वो बात पहले ही कह दी गई है। साइंटिफिकली कई चीज़ें प्रूवन है, बट हम उसको आज की डेट में दकियानूसी ख्याल कह देते हैं। बट समहाउ दिस पर्सन नोज कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने कल्चर, इनको अपनी ट्रेडिशन, ये काफ़ी ज़्यादा रूटेड है अपने कल्चर और ट्रेडिशन से। और द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेनिकल्स, आई रियली फील कि जो एक और मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है वो लव, रिलेशनशिप, मैरिज तो हो गई, प्लस कहीं ना कहीं अगर आप जो हो एक प्रमोशन चाहते थे काफ़ी टाइम से, अपॉर्चुनिटी चाहते थे काफ़ी टाइम से, या फिर आप जो हो कोई अपनी कंपनी छोड़ना चाहते थे और नई कंपनी में जाना चाहते थे, वो शिफ्ट भी यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है। प्रोफेशनली भी जो है कहीं ना कहीं की शिफ्ट नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1। बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक ओके, I'm going, tata, bye bye, I want to do something else, I want to go in some other company। और यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज़ शोइंग कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मनी वाइज, फाइनेंस वाइज काफ़ी सेटिस्फाई करके जाए। सो ऑफकोर्स आई सी अ जॉब चेंज एज वेल। और अगर मुझे जॉब चेंज के बारे में कुछ कहना हो, 5 मंथ्स के बाद, नंबर 5 मंथ्स के बाद जो है एक जॉब चेंज नज़र आ रहा है। सो दिस इज समथिंग आई एम सीइंग आफ्टर 5 मंथ्स, एक जॉब चेंज या फिर कंपनी चेंज। आई रियली फील दिस इज अ जॉब चेंज, कंपनी चेंज, बट न्यू अपॉर्चुनिटी इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1। और आप वो ग्रैब भी करोगे। ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आई और आपने ग्रैब नहीं करी, वो ग्रैब ज़रूर करोगे वो अपॉर्चुनिटी, वो चेंज जो है आप ज़रूर अपने लाइफ में खुद लेकर आओगे। यहाँ पर जो है एक और हम आपके लिए टेरो कार्ड निकालते हैं। पाइल नंबर 1 जो है उनकी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है। ऑलराइट, वी हैव द एम्परर कार्ड। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। ओके, यहाँ पर मेजर शिफ्ट ये भी है, समहाउ जो आप ये कंपनी चेंज कर रहे हो, आप अपने वर्क में जो, अपनी लाइफ में जो, लाइफ का एक चार्ज ले रहे हो। ये नहीं है आई एम गोइंग विद द फ्लो, नहीं, यहाँ पर आप चार्ज ले रहे हो। यहाँ पर आप जो हो ये नहीं कहोगे कि जैसी लाइफ चल रही थी, जैसे सिचुएशंस आई आपने वैसे डिसीजन लिया, नहीं। आप जो हो, अगर पानी का फ्लो इस साइड है तब भी आप इस साइड ज़रूर चलने की कोशिश करोगे। हवा का फ्लो अगर इस साइड है तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर जाओगे, क्योंकि उस ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका शायद गोल है, इस वजह से आप उस डायरेक्शन में जाओगे। तो आप जो हो एफर्ट कर रहे हो सक्सेस के लिए, एफर्ट कर रहे हो अपने इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल सक्सेस, बट ओवरऑल भी जो एक सक्सेस होता है एक पर्सन की लाइफ में,
प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, और इस वजह से भी आपकी सक्सेस इंक्रीज हो रही है, आप चार्ज ले रहे हो अपनी लाइफ का, एंड समहाउ रियली फील दैट दिस इज रिलेटेड टू द जॉब फाइनेंस थिंग. एंड आई वुड ऑल्सो से कि यहाँ पर जो है पाइल नंबर 1, दैट इन योर नेक्स्ट जॉब, लाइक इन द नेक्स्ट कंपनी, आप कहीं ना कहीं एक लीडरशिप पोजीशन भी ले सकते हो, एक एग्जीक्यूटिव की भी पोजीशन ले सकते हो. जिस पोजीशन पर आप अभी काम कर रहे थे, उस पोजीशन से आपको हायर पोजीशन मिले. आई रियली फील दिस बिकॉज दूसरे लोग आपकी एक काम करने की एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर रखने की एबिलिटी, और अपना काम टाइम पर ख़त्म करने की एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और आपको एक हायर जॉब यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है. एक अच्छी पोजीशन पर, एक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर काइंड ऑफ पोजीशन पर जो है जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है. स्पेशली बिकॉज एम्परर रिप्रेजेंट्स एरीज. एरीज सेज आई एम द किंग, सर्व मी फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट जोडियक, for God's sake. So here you are getting that opportunity. कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, किस्मत भी आपके साथ है. आई मीन आप एफर्ट तो कर ही रहे हो, पर डेस्टिनी, किस्मत, वो आपके साथ है. इस वजह से आप और आगे भी बढ़ रहे हो. एंड द एम्परर कार्ड डेफिनेटली, एंड द हेरोफेंट कार्ड डेफिनेटली शोज कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ आपके पास है. रूटीन, रिपीटेटिव चीज़ें करना, रूटीन में हर काम करना और बोर ना होना, ये चीज़ आप कर रहे हो. फोकस्ड यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो. अगर आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो वहाँ पर ये जो सिचुएशन है आफ्टर 5 months बिल्कुल चेंज हो जाएगी. आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. आई शुड से स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. ये नहीं है सारा काम आप अपने आप कर रहे हो, नहीं. यहाँ पर जो हो आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो. एक जो राजा है, एम्परर है जो राजा, वो सारा काम खुद ही थोड़ा ना करता है. वो मंत्री रखता है, मैनेजर्स होते हैं, सीईओज भी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक हायर अथॉरिटी एम्परर है. तो आप यहाँ पर हायर अथॉरिटी बन रहे हो और आपके अंडर लोग काम कर रहे हो, और आपको पता है कि दूसरे लोगों से जो है कि कैसे काम उनसे कराया जाए, किस वे में उनसे काम कराया जाए. यू नो हाउ टू डू दैट. एक वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, और अगर आपको नहीं भी लगता आपके अंदर है, जब आपके पास मौका होगा आपको पता लगेगा कि वो ऑलरेडी आपके अंदर है, थी पहले भी और अब भी है. और यहाँ पर जो है आपके लिए ये जो प्लैनेट्स के कार्ड हैं, यहाँ पर ये प्लैनेट्स वाले जो कार्ड है, कौन सा प्लैनेट आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है इन योर मेजर शिफ्ट, क्या गाइडेंस भी है. ऑलराइट, साउथ नोड केतु, which says renouncing, which says secrecy, shamanism. So basically Ketu is like the past life. It's like the past life. It's about ke aap jo ho, you know, many people say that yes, Ketu is spiritual. Ketu you know, gives you ke moksha and tells you ke aap jo ho अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एक एग्जिट लो और थोड़ा स्पिरिचुअल हो. बट इन माई केस, इन माई ओपिनियन, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, चाहे टैरो रीडिंग, चाहे नक्षत्र कुंडली रीडिंग, आई ऑलवेज सी कि पर्सन वो दशा कौन सी रन कर रहा है. एंड आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड फ्यू मंथ्स बैक जब मुझे ये पता चला कि एक पर्सन पॉलिटिक्स के लिए पूछ रहा था कि वो पॉलिटिक्स में कैसा करेंगे अगर वो जाते हैं पॉलिटिक्स में. एंड जब मैंने उनकी दशा देखी कि वो दशा कौन सी रन कर रहे हैं, उस टाइम वो दशा केतु की रन कर रहे थे. यानी कि केतु का नेचर इस पर्सन में आना चाहिए उस टाइम पीरियड पर. बट यहाँ पर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं, जबकि मतलब स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा रहा वो पर्सन, वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ इस टाइम पर. And if we see from our Bhrat Parashara Hora Shastra or Phal Dipika, these kind of books, yes, it is also written that Ketu gives this tendency to go in politics as well, more than Rahu. It's actually Ketu who gives this ability to be a leader, to be in politics, to be the king, to be the emperor. So I really feel pile number 1, आप जो केतु की महादशा, केतु की अंतर्दशा से गुजर रहे हो, और somehow जो ये विमशोत्री दशा भी हो सकती है, ये चरा दशा भी हो सकती है, मतलब उस साइन की दशा हो सकती है जिस साइन में केतु बैठा है, या फिर आपकी जो बहुत सारी द्वादशोत्री. एंड वी हैव दिस वन मोर दशा इज देयर
चरा विमशोत्री एंड वन मोर दशा इज देयर, जो कि ये बताती है, मतलब एक चीज़ उसमें भी है कि जब भी केतु की उसमें दशा रन करेगी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, माय गुडनेस, मैं रोज़ देखती हूँ 3 दशा, चरा एंड विमशोत्री एंड योगिनी दशा. These 3 dashas becomes really important when we have to predict time period कि इस time period में क्या होने वाला क्या नहीं. And केतु दशा, yes, you are destined, pile number 1, to be in this emperor leadership position. And sometimes after like 5 months यहाँ पर आप जो ऑफिस पॉलिटिक्स भी करोगे, somehow you are gonna become a part of office politics as well. So that is something I can see. And even आप में से कुछ लोग जो हो, एक ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जो पॉलिटिक्स में हो, एंड वो पर्सन जो है आपको भी देखता है कि आपके अंदर भी वो एक चार्म है, या आपके अंदर भी वो एक एबिलिटी है दूसरों को इम्प्रेस करने की, एंड दे टेल यू दैट यू शुड ऑल्सो गेट इन टू पॉलिटिक्स. सो ये पर्सन आपको पॉलिटिक्स में भी लेकर जा सकता है एंड कैन मेक यू द एम्परर एज वेल. सो दिस इज समथिंग विच आई एम सीइंग. And because we also have the Hierophant card, and Hierophant, as I've told you, it's Jupiter and Saturn card. Jupiter is the advisor to the god. Saturn jo hai, it's the biggest beggar. Like Saturn is beggar. And who is the biggest beggar in the world? It's a politician, because he begs for votes. So that is something which I can see here. Let me just pull guidance card for you. या कुछ और information. Pile number 1 जो है उनके लिए यहाँ क्या guidance है या क्या information है. All right, so we have the pink let love in. I really feel pile number 1 कि आप जो हो, somehow you're gonna become very busy after 5 months in your profession, in your career, and somehow after 3 months you can, or 3 weeks you can meet this person also. और कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर भी हो सकते हो कि ये पर्सन जो है आपको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है और आप इस पर्सन को मे बी टाइम ना दो. बट आई वुड रियली से कि ये पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंट हो सकते हैं. सो गिव देम द टाइम ऑफ द डे, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. एंड येस, दैट वाज द गाइडेंस फॉर यू. That was the guidance for you, that this person can actually remain in your life. Do not worry कि ये person जो है चले जाएंगे और हमेशा की तरह आप अकेले रह जाओगे, ऐसा नहीं यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा. जो भी ये पर्सन है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. डोंट बी सो नेगेटिव अबाउट अदर पीपल. लेट देम इन. ये आपके लिए गाइडेंस है. और जो लव की फीलिंग होती है, इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग. इट्स अ वेरी वेरी स्वीट फीलिंग. और इस चीज़ को वेलकम करना आपके लिए ज़रूरी भी है, पाइल नंबर 1, बिकॉज ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दुनिया देखी है, एंड समहाउ दिस पर्सन कैन इवन गाइड यू इन योर लाइफ. And yes, let love in, that's the guidance for you. But the major shift which is coming in your life is about the personal as well as professional life, that this person is coming. Finally, marriage is happening, and I really feel in your life, pile number 1, marriage is also kind of delayed. It's also kind of delayed. If you are, yes, I also feel that you are in your 30s. Yes, there can be young people as well watching this reading. But I feel that for many of you, your marriage is kind of delayed. You can be in your late 20s or 30s, and this person can be the age of 35 as well. But yes, this is a old mature energy. मतलब एज से भी बड़े हो सकते हैं आपसे, और दिमाग से, मेच्योरिटी से, दिल से, वो सब बड़े हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं. बट येस, इवन इन योर प्रोफेशन देयर इज दिस चेंज कमिंग. सो वेलकम दिस चेंज, एंड you are making the effort for this change as well. ये ऐसे ही नहीं आ रहा, आप effort भी डाल रहे हो इस change को लाने के लिए. So that can be seen. All right, pile number 1. So this was the reading for you, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pink stone here, and yeah, let's just get started with your reading. मैं इस कार्ड को जो shuffle कर देती हूँ. एंड आपके लिए जो है क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है. पाइल नंबर
टू के लिए क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है उनकी लाइफ में? ओके, सो वी हैव द ग्रेट फॉर्चून। आई रियली फील फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर अच्छी हो रही है इन फ्यूचर, ये एक तो मेजर शिफ्ट है। ओके, देन वी हैव हाई ऑनर। ओके, ऑनर भी प्लस दिस आई वुड से फॉर्चून भी, पैसे भी, मनी भी, साथ में पावर और प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट, रिगार्ड भी सोसाइटी में। आई रियली फील पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो यूपीएससी का, एंड यू आर गेटिंग इन टू द government job here, I should say public service here, which is IAS IPS officer. I really feel pile number 2, some of you are gonna become this person जो एक हाई पोजिशन पर होंगे. You can be high up in the government soon. And I really feel the 25th and the 26th year of your life is really important. And even the 32nd year also becomes important in your life. But yes, irrespective of the age, यहाँ पर जो है आपके पास फॉर्चून आता हुआ नज़र आ रहा है और आपके पास हाई ऑनर आता हुआ नज़र आ रहा है. और ये जो भी शिफ्ट है ये विद इन 5 to 6 months में आ रहा है आपके लिए, या फिर 5 to 6 weeks में आ रहा है आपके लिए. एंड आई रियली फील पाइल नंबर 2, आप जो हो कि यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल अब फैमिली. आई रियली फील कि आप पहले इंसान हो गए अपनी फैमिली में जिसके पास काफ़ी मनी होगा, जिसके पास जो है बहुत अच्छा फॉर्चून होगा. कहीं ना कहीं जो भी फैमिली है आपकी, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उनसे अच्छा आप अर्न करोगे और अपनी फैमिली का एक ऑनर और रिस्पेक्ट और रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ाओगे. आई रियली फील पाइल नंबर 2 कि आप जो हो somehow, of course एक गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, बट of course everybody cannot be in government. तो I really feel कि इन फ्यूचर आफ्टर 5-6 weeks और 5-6 months आपको प्रमोशन भी मिल सकती है. यू कैन बिकम दिस एग्जीक्यूटिव और यू कैन गेट द मैनेजर पोस्ट एज वेल हेयर. बट देयर आर प्रमोशंस कमिंग, मनी कमिंग, फाइनेंसेस स्टेबल हो रहा है. आई शुड से कि स्टेबल से भी ऊपर ही जा रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं आपकी लाइफ में. वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए. टेरो की तरफ से यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो पाइल नंबर 2 हैं उनकी लाइफ में क्या ये मेजर शिफ्ट आ रहा है. ऑल राइट, सो वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेनिकल्स, we have the knight of pentacles. Okay, all are pentacles, king of pentacles, queen of pentacles, knight of pentacles. My goodness, pentacles is all about money. It's all about financial stability, security. It's all about that stability in life जो हम सभी को चाहिए. और सभी जो हैं इस चीज़ को पाने के लिए बचपन से, यानी 3-4 साल की उम्र से ही लग जाते हैं. कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करोगे तब कुछ बनोगे, और यहाँ पर आप कुछ बन भी रहे हो और आपके पास मनी भी आ रहा है. So I really feel कि ये जो shift है, it is related to your finances, it is related to your honor, respect and regard in the society. Pile number 2. I really feel कि यहाँ पर जो है Knight of Pentacles is a very slow energy. मतलब सोच समझ कर कोई काम करना. And yes, Knight of Pentacles also shows the Saturn, because Saturn भी सोच समझ कर ही कुछ करते हैं. तो यहाँ पर जो हो पाइल नंबर 2, I really feel that जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पहले डिलेस चल रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि ये डिले ना हो, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, सोच समझ के काम कर रहे थे, बंदर वाली भाग दौड़ नहीं कर रहे थे, सोच समझ के काम कर रहे थे. यानी जो भी आपने एफर्ट्स करे थे वो अब फ्रूटफुल है, वो फ्रूट्स आपको आ रहे हैं अपने हार्डवर्क के. और ये ऑफकोर्स डेस्टिनी, किस्मत भी बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट से वो चीज़ें हुई है. और आपकी एफर्ट से वो चीज़ें 5-6 weeks या 5-6 months में आपके लिए जो है वो फ्रूट आ रहा है. एंड किंग ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स शोज लग्जरियस लाइफ स्टाइल. एवरेज नहीं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल. इट्स नॉट एन एवरेज लाइफ स्टाइल, इट्स अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल. फाइन वाइन, फाइन डाइनिंग, बिग हाउस, लग्जरियस कार. तो वो चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों को ख़रीदने की आप में कैपेसिटी आ जाएगी.
एंड आई रियली फील आप उन चीज़ों को चाहते हो, मतलब यू वॉन्ट एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ एंड यू आर गोना गेट इट इन 5-6 months. मतलब यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून है. इट्स ऑल अबाउट मनी, वेल्थ, इट्स ऑल अबाउट द रेपुटेशन इन द सोसाइटी. जो अप जाने वाले किंग एंड क्वीन पहली पावर में है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी आपने एफर्ट करे तो पावर में आ रहे हो आप. और जो भी आप, एक होता है ना कि मैंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, तब मैं जाके यहाँ पर पहुँचा, और अब भी जो हूँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इन्जॉय करा ही नहीं. जो फ्रूट है उसको खाया ही नहीं, स्वीट फ्रूट को खाया ही नहीं. तो यहाँ पर जो है आपने एफर्ट भी करा और अब आप फ्रूट भी खाओगे, स्वीट फ्रूट भी खाओगे. आप जो आपका रिजल्ट है, जो आपने अचीव करा है, उस पोजीशन को जो है आपने, एक तरह से आपको जो पोजीशन मिली है, जो मनी मिला है, आप उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो और इन्जॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हो, सेव भी कर रहे हो. और जो मनी आपको पता है कि मैं इसको जो हूँ अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो उस मनी को भी आप जो यूज़ करो. बिकॉज अगर सारा ही सेविंग्स में डाल दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है सेविंग्स करना, बट अगर सारे ही सेविंग्स में डाल दिया आपने, जो इंजॉय उसका कुछ करा ही नहीं, तो लाइफ क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा के बैंक में डालने की है? नहीं, इट्स मोर देन दैट. ऑफ कोर्स सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज save up for the rainy day, it's really important, but enjoyment in life is also important. ये जो king of pentacles है वो enjoyment, queen of pentacles represents the enjoyment of the luxuries. तो अब यहाँ enjoy करते हुए नजर आ रहे हो, luxurious lifestyle जीते हुए नजर आ रहे हो, all because of your efforts, hard work, patience, power of resilience. So ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है. Let me just pull one more card for you from the tarot. So pile number 2 जो है उनकी लाइफ में क्या ये मेजर शिफ्ट है जो आ रहा है. All right, so we have Ace of Swords. I mean, it is saying brilliant ideas that may need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly, remain objective. So यहाँ पर जो है, जो swords की एनर्जी होती है, it is always about clear communication. It is always about कि जो भी आपने communicate करना है, मन से पहले clear रहना है, और उसके बाद जो आपके मुंह से words निकलेंगे वो already clear होंगे ही होंगे. और यहाँ पर जो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज ऑल्सो शोइंग सम न्यू अपॉर्चुनिटी, और आई शुड से सम न्यू इन्फॉर्मेशन कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपने उस इन्फॉर्मेशन को न्यू अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया. समहाउ आपका जो माइंड है बड़ा ही प्रैक्टिकली वर्क करेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप उसे अपना फ़ायदा ले सकते हो, उसे यूटिलाइज कर सकते हो. एक होता है ना, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जो है सारे कलर्स है, सब क्रेयॉन्स है, पर हमें ड्राइंग नहीं करनी आती है. तो उन कलर्स का फ़ायदा ही क्या हुआ फिर, जब हम कुछ अच्छा ड्रॉ ही नहीं कर पाए. या एक के पास हाथ ही नहीं है और उसको पेंटिंग, हाथ पैर है ही नहीं जिसके, उसको पेंट ला के रख दिए और कहा कि ड्रॉ करो, वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. ऑफ कोर्स देयर आर आर्टिस्ट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हियर कि जो चीज़ है अगर आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है. यहाँ पर जो है आपके पास ये जो स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक कम्युनिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करो, उस इन्फॉर्मेशन को जो हो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है. समहाउ आप उसे प्रैक्टिकल में करके उस आइडिया आ रहा है, जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके आप उससे फ़ायदा ले रहे हो, आप उससे फ्रूट ले रहे हो. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके पास वो एबिलिटी है एक आइडिया को रियलिटी में बदलने की, ड्रीम को रियलिटी में बदलने की. सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. यहाँ पर कौन सा प्लैनेट जो है आपको हेल्प कर रहा है इस मेजर शिफ्ट में, कौन सा प्लैनेट है जो हेल्प कर रहा है इस मेजर शिफ्ट में? ओके, सो वी हैव मून रिफ्लेक्टिंग. इट सेज इमोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मेमोरी, लव. सो बेसिकली जो मून होता है, इट्स आर मदर, इमोशंस. एंड चंद्रा ऑल्सो हैज दिस
ability to seduce other people, to be sexual and sensual. That's why चंद्रा के पास 27 वाइफ्स हैं, और उन 27 वाइफ्स में से भी एक फेवरेट है चंद्रा की, विच इज रोहिणी नक्षत्र, बिकॉज रोहिणी नक्षत्र और रोहिणी is very sensual, beautiful, music, arts, designing, ये सब कुछ रोहिणी represent करते हैं, एक lavish lifestyle जीना. And here also we have King of Pentacles, Queen of Pentacles, which is saying the same thing, that you are gonna live a luxurious lifestyle, you are gonna be in this luxury like after just 5-6 weeks or 5-6 months. somehow आप ये luxuries afford करने लग जाओगे. It can be a gradual change, but somehow आप लग्जरीज को अफोर्ड करने लग जाओगे, आपके पास वो मनी आने लग जाएगा. एंड आई रियली फील पाइल नंबर 2, यहाँ पर फाइनेंसेस काफ़ी बढ़ने वाले हैं. और जो मून है, इट इज़ ऑल्सो द कारका ऑफ योर मनी, लिक्विड मनी, बिकॉज मून इज लिक्विड, इट रिप्रेजेंट्स लिक्विड. सो यहाँ पर जो है वो मनी आपके पास आ रहा है. एंड अगेन बिकॉज मून जो है एग्जॉल्टेड फील करता है टॉरस साइन में, इन द नक्षत्र ऑफ रोहिणी, एंड रोहिणी इज ऑल अबाउट लग्जरी, डिजाइनिंग. एंड आप में से कुछ लोग जो हो ये भी कहो कि हम डिजाइनर कपड़े पहनना चाहते हैं, वी वॉन्ट डिजाइनर क्लोथ्स, ऐसे वैसे नहीं, डिजाइनर क्लोथ्स. सो और हाँ, एक और चीज़, आप में से कुछ लोग जो हो डिजाइनिंग सीखना भी शुरू कर दो, कुछ विनिशिंग चीज़ें सीखना शुरू कर दो, जैसे डिज़ाइनिंग और स्कल्पटिंग और परफ्यूम से रिलेटेड जो है, परफ्यूम्स आप ज़्यादा खरीदने लग जाओ, वो फ्रेगरेंसेस वगैरह. व्हीकल आपके पास आ जाए, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो व्हीकल, तो व्हीकल भी आप यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हो. यहाँ पर जो है आपके लिए टैरो से, यहाँ पर जो है आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस है, क्या और इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए. पाइल नंबर 2 के लिए. ऑल राइट, सो वी हैव द येलो, प्योरीफाई योर बॉडी. आई रियली फील पाइल नंबर 2, somehow you really need to take care of your body, somehow you really need to take care of what are you eating really. अपने खाने पीने पर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है. एक चीज़ जो है काफ़ी कनेक्टेड है मून से, विच इज़ कि जब प्रोफेशन बहुत अच्छा जाता है तो हेल्थ डाउन हो जाती है, और जब हेल्थ अप है तो प्रोफेशन डाउन है. एंड अपनी, अगर आपने एजुकेशन में भी, जो आप में से कुछ ने ये फील करा होगा, जब आप एजुकेशन में फ्लरिश कर रहे हो, जब आप अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, जब आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, उसी टाइम आपको कोई हेल्थ इशू हो गया. So somehow you really need to balance this out, because see, moon is all about waxing and waning. moon जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा wax and wane करता रहता है, wax and wane करता रहता है, एक जैसा नहीं रहता. तो यहाँ पर जो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर वैक्सिंग एंड वेनिंग नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं जब आप करियर में काफ़ी फ्लरिश करते हुए नज़र आते हो, तब आपकी हेल्थ डाउन चली जाती है, एंड देन यू हैव टू कीप अप विद योर हेल्थ. और जब हेल्थ अप है तो थोड़ा करियर डाउन चला जाता है. तो यू रियली नीड दैट बैलेंस इन योर लाइफ. यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट. और यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाता है एक बैलेंस बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू ईट रिच फूड, मतलब पूरा बटर घी वाला खाना, और ऐसे एक महंगी चॉकलेट्स वगैरह. सो ये चीज़ें जो है रिफाइंड फूड्स है, बहुत ही हैवी फूड्स है. तो यहाँ पर हेल्दी खाने की भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस है, बिकॉज समहाउ हेल्थ इश्यूज कैन कम हेयर इन द नियर फ्यूचर व्हेन यू गेट द हाई ऑनर, ग्रेट फॉर्च्यून, मनी. तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस हेयर. इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करना, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2. ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, ये मेजर शिफ्ट जो है आपकी लाइफ में आ रहा है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शिफ्ट, इट्स अ वेरी गुड शिफ्ट. आई नो कि कुछ यहाँ पर लव रिलेशनशिप में इतना नहीं आ रहा है, बट फाइनेंसेस, मनी में आ रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मनी इज़ पावर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये चीज़, ये मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 2. सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज द ब्लू स्टोन हेयर,
एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ये वाला जो कार्ड है मैं अभी शफल कर देती हूँ दूसरे कार्ड्स के साथ और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो पाइल नंबर, एक मिनट इसको फोकस भी कर लें, जो पाइल नंबर 3 हैं उनके लिए यहाँ पर क्या जो है चेंज आ रहा है, क्या मेजर शिफ्ट है जो उनकी लाइफ में हो रहा है कुछ ही टाइम में, क्या मेजर शिफ्ट है। ओके, सो वी हैव द वेल्दी मैन, ऑल राइट, एंड वी हैव द फॉल्स पर्सन, ऑल राइट। ओके, pile number 3, I would say that somebody is definitely coming in your life, और ये पर्सन ऑलरेडी लाइफ में आपके आ चुके हैं, बट इनका जो असली फेस है, असली चेहरा है, वो अभी तक आपके सामने नहीं आया है। somehow I really feel that this is related to relationship, this is related to marriage। जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते थे या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन कहीं ना कहीं टू फेस्ड हैं, कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ सीक्रेट रख रहे हैं बेसिकली। जो ये पर्सन अपने आप को दिखा रहे हैं वो वैसे है नहीं। आई नो दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट अगेन जो रीडिंग में जो कार्ड्स आ रहे हैं, आई कैन जस्ट टेल यू दैट आई एम नॉट हेयर टू जस्ट गिव यू अ पॉजिटिव रीडिंग, बट जो है यहाँ पर सो है। एंड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट यहाँ पर होने वाला है। ऐसे ही नहीं आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसे ही नहीं आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है, समहाउ यू आर डेस्टाइंड इस चीज़ के लिए, तभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो। एंड आई रियली फील पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी है, बट कुछ ही टाइम में आपको इस पर्सन पर शक भी होने लग जाएगा और आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं स्पाई भी कर सकते हो इस पर्सन पर, और एक इनके सोशल मीडियाज़ पर जो हो आपकी नज़र हो, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करोगे कुछ ही टाइम में। समहाउ आपको कुछ ना कुछ समझ आने लग जाएगा इस पर्सन के बारे में। समहाउ आप जो हो इस पर्सन को लेकर थोड़ा जहाँ पर आप बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे दिस इज़ माई पर्सन, दिस पर्सन इज़, जिसके साथ मैं हूँ, वो पर्सन बड़े ही वाइज हैं, बहुत वेल्दी भी हैं और सच बोलते हैं हमेशा। आपको कुछ टाइम में शक होने लग जाए इस पर्सन पर कि ये जो पर्सन है जो दिखा रहे हैं वैसा शायद है नहीं। सो लेट मी जस्ट डू माई वर्क, लेट मी जस्ट डू माई होम वर्क इस पर्सन पर, इस पर्सन पर स्पाई करना स्टॉप करना इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में थोड़ा और जानना। बट इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने जल्दी ही आ जाएगी। आई रियली फील विद इन 8 वीक्स और विद इन 8 मंथ्स आपको इस पर्सन के बारे में काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, विद इन 8 वीक्स या 8 मंथ्स। एंड आई रियली फील दैट दिस पर्सन, मतलब इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फॉल्स चीज़ें कहीं और इनफाइनाइट फॉल्स चीज़ें कही, फॉल्स कि भाई मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है, तो काफ़ी डींगे जो होती है वो मारी। एंड समहाउ आफ्टर सम टाइम यू आर लाइक नहीं, शायद ये जो है सच्चाई नहीं है, और आपको शक होने लग जाए। अर्ली ऑन आपको इस पर्सन पे विश्वास था, बट धीरे धीरे आपको इस पर्सन पर शक होने लग गया, तो आप इस पर्सन की जो है देखने लगे कि ये इनके बारे में स्पाई करने लगे या इनके बारे में थोड़ा और जानने की आपने कोशिश करी, तो उनका असली चेहरा जो है आपके सामने यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज दिस पर्सन इज समहाउ यू नो आपको जो है ये धोखा दे रहे हैं दैट ही इज़ रिच और शी इज़ रिच, दे कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली। शायद ऐसा है ही नहीं, शायद ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की बहुत गाइडेंस है, बट येस ये जो मेजर शिफ्ट है आपके रिलेशनशिप में आएगा, दैट इज समथिंग विच आई सी हेयर। तो यहाँ पर आपके लिए टेरो की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है, टेरो की तरफ से पाइल नंबर 3 के लिए क्या ओके इंफॉर्मेशन। द फूल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल इज इन रिवर्स and then we have the star और moon card भी है। okay, all right, so यहाँ पर जो है ओके यहाँ पर लाइट में इस पर्सन का फेस भी आ गया है। ये पर्सन जो है इसकी सच्चाई आपको जल्दी मिलेगी, डू नॉट वरी।
तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल कार्ड, द मून, द स्टार शोज कि जो भी ये पर्सन थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम पर्सन या जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था ये वो पर्सन है, बट बिकॉज वी हैव द फूल कार्ड इन रिवर्स, दिस पर्सन वॉज फूलिंग अराउंड फॉर श्योर, एंड द मून कार्ड शोज यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन है, आपके जो एक कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो आपको कहने लग जाएगा, इवन कॉन्शियस माइंड भी आपको कहने लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कटिंग एंड पियर्सिंग एनर्जी, कटिंग एंड पियर्सिंग, यानी कि सच जब हमें जानना होता है तो हम जो सारे इल्यूजन्स हैं उनको कट करते हुए आगे निकलते हैं, और आप यहाँ पर कट करते हुए आगे निकल रहे हो उन इल्यूजन्स को. और यहाँ पर द स्टार कार्ड शोज कहीं ना कहीं आप विश भी मांग रहे हो कि ये पर्सन जो है जैसा दिखा रहे हैं वैसे ही हो. यू रियली वॉन्ट टू ट्रस्ट दिस पर्सन, पर अब जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट हिलने लग गया, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पता लगने लग गया, समझ आने लग गया दैट दिस पर्सन इज फूलिंग अराउंड. तो इट्स वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ एयर एज वेल. एयर, हवा में बातें करना, ये हवा में पर्सन बात करते थे. और जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज के जो कम्युनिकेशन है, बिकॉज एयर वेव्स और आई शुड से साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर. तो यहाँ पर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में ज़रूर आएगी जो आपको सही गाइड करेगी, और आपको इस पर्सन का सच चेहरा भी, असली चेहरा भी दिखाएगी. एंड आई रियली फील दैट आई एम बीइंग द डिटेक्टिव हेयर हु इज़ टेलिंग यू दिस थिंग. बट या, दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द टैरो. सो यहाँ पर जो है एक और कार्ड हम निकालते हैं टैरो से आपके लिए, एक और इन्फॉर्मेशन कि क्या मेजर शिफ्ट है जो पाइल नंबर 3 की लाइफ में आ रहा है. ऑल राइट, सो वी हैव द 2 ऑफ Pentacles. 2 of Pentacles is saying working too hard or multiple jobs, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. So यहाँ पर जो है somehow really feel pile number 2, आप जो हो अपने जो हो लाइफ में, स्पेशली जो ये मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी जगल और स्ट्रगल करो, फाइनेंशियली भी और टाइम वाइज भी. कहीं ना कहीं आप जो हो टाइम देना चाहते हो कुछ चीज़ों को, बट बिकॉज योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, आप उस काम को टाइम नहीं दे पा रहे हो. यू आर जगलिंग एंड स्ट्रगलिंग. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मनी को भी बैलेंस आपको करना पड़ेगा, बजट आपको सेट करना पड़ेगा. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट हियर. दिस शिफ्ट इज कमिंग. अगर आप अभी आराम से बैठे हुए थे अपने लाला लैंड में, देन ये जो लाला लैंड है इसका थोड़ा ये लगा लो कि एंड होने वाला है कुछ टाइम के लिए. अगेन यू मे गो इन योर लाला लैंड, बट कुछ ही टाइम में यहाँ उस चीज़ का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. एक रियल लाइफ में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड आई रियली फील दैट सम ऑफ यू विल इवन एंटर फ्रॉम योर एजुकेशन टू ए कंपनी. मतलब पहले आप एजुकेशन ले रहे थे, नाउ यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड, यू आर रेडी टू गिव सर्विस टू अदर पीपल. आप नई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, अर्न करना शुरू कर सकते हो. दैट कैन इवन हैपन हियर. And I really feel that some of you will get your dream job, or at least you will start earning. That I can see, that earning. And moon also represents liquid money, so somehow you will start earning. But again, budgeting पर ध्यान देने की ज़रूरत है. सारे के सारे जो पैसे हैं वो हवा में नहीं उड़ा देने हैं, उसको सेव भी करना है. बजटिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत है. बट येस, आई रियली फील पाइल नंबर 2, द मेजर शिफ्ट विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट दैट. यहाँ पर बजटिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं होगा. वर्क काफ़ी ओवर बर्डन आप फील कर सकते हो, बर्डन फील कर सकते हो, और उन चीज़ों को आप मैनेज यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. तो अभी से ही जो है अपना टाइम टेबल सेट करना शुरू कर दो, स्केड्यूल सेट करना शुरू कर दो. दैट्स द गाइडेंस हियर, बिकॉज दिस इज़ द मेजर शिफ्ट हियर. यू गोना एंटर द रियल वर्ल्ड. अपने ड्रीम वर्ल्ड से आप बाहर निकल के एक रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो. आपके लिए यहाँ पर जो है कौन सा प्लैनेट ये जो है शिफ्ट लेकर आ रहा है, कौन सा ये जो है प्लैनेट शिफ्ट लेकर आ रहा है, कौन सा प्लैनेट ये शिफ्ट लेकर आ रहा है.
All right, so we have Venus harmonizing beauty, poetry, psychology, manners, artistry. So यहाँ पर जो है पाइल नंबर 3, आई वुड से सी वीनस जो है, Venus is the energy. Venus represents love, romance, relationship, marriage, beauty, commitment, or not commitment, I should say, but yes, it is kind of a commitment because it represents marriage. But basically, Venus is love, romance. Venus shows, वो एक feeling to be in love. And I really feel that some of you will even have a Moon and Venus conjunction in your chart, or a mutual aspect of Moon and Venus. And Moon is our mind, Venus is our ability to love. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप इन लव चाहते हो, मतलब वो जो एक फीलिंग है लव की, वो आप चाहते हो कि मैं भी वो एक्सपीरियंस करूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पर एज आई टोल्ड यू दिस मेजर शिफ्ट कैन कम इन रिलेशनशिप फॉर यू, एंड वीनस ऑल्सो, शुक्रा ऑल्सो सिग्निफाइज रिलेशनशिप, मैरिज, यूनियनशिप. और यहाँ पर जो है वो शिफ्ट यूनियनशिप, वो शिफ्ट मैरिज, वो शिफ्ट रिलेशनशिप में आ रहा है. एंड दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव शिफ्ट. इट्स काइंड ऑफ आप ब्रेक कर रहे हो ये रिलेशनशिप, बिकॉज ये पर्सन जो है फॉल्स हैं, ये झूठ बोलते हैं. झूठ बोलने की इस पर्सन को आदत है, इनफाइनाइट झूठ बोल चुके हैं, इस वजह से रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है. आई नो इट्स अ नेगेटिव रीडिंग, बट दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. यहाँ पर जो है आपके लिए टेरो की तरफ से गाइडेंस या कुछ और इन्फॉर्मेशन इस मेजर शिफ्ट के बारे में. पाइल नंबर 3. All right, so we have, okay, build your confidence. I'm not gonna pronounce the CYA and Kyan because I'm gonna butcher the name here. Build your confidence number 35. So यहाँ पर जो है अगेन, जब हम किसी धोखे से निकलते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं समझ आया, हम क्यों जो है वो सच्चाई नहीं जान पाए, हमारी आंखों के आगे क्यों पट्टी बंधी हुई थी, हम तो इतने वाइज थे, हम तो इतने जो है ये लगा लो कि हम सोचते थे कि हम कितनी वाइज पर्सन हैं, हमें सब कुछ पता है, बट यही पर्सन हमें धोखा दे के चले गए. ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बुद्धि किधर गई थी? कई बार बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, पर हमारी कॉन्शियस हमेशा हमें सही गाइड करती है, हमारी सब कॉन्शियस हमें सही गाइड करती है हमेशा. और यहाँ पर जो है आपको फिर से अपना कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है. हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस फिर भी रखना है, अगर चाहे टूटा हो दिल एक बार. There can be this Mars and Venus conjunction as well, or Mars aspecting Venus, because Mars represents sharp object, Venus is a relationship. So at least once in your lifetime you're also destined to go through a breakup. So what? So what? यहाँ पर जो है still have your confidence, have this respect for yourself. अपने लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो रिस्पेक्ट आपने अपने लिए रखनी है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा. पर अपने आप को रिस्पेक्ट ज़रूर करना है. दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. यही हमें स्कूल में प्रेयर में भी सिखाया जाता था ना, तो वही चीज़ आप एक बार याद करो और आप देखोगे कि आप जो हो हार्ट ब्रेक से निकल गए. कॉन्फिडेंस आप में और भी ज़्यादा आ गया है, आप अपने आप को और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हो, दूसरों की बातों में जल्दी से नहीं आते हो. सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. और ये मेजर शिफ्ट आपकी मेच्योरिटी में भी है. कुछ ना कुछ ये पर्सन ऑफकोर्स आपको सिखा के जा रहे हैं. तो ये जो भी मेजर शिफ्ट है आपको और मेच्योर और वाइज कर रहा है इन योर लाइफ. दैट्स कमिंग हियर. ऑल राइट, पाइल नंबर 3, दिस वॉज द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम टेरो फॉर यू, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर 4, सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज द orange stone here and let's just get started. मैं इस कार्ड को जो shuffle कर देती हूँ. So यहाँ पर जो है पाइल नंबर 4 के लिए क्या मेजर शिफ्ट आ रहे हैं उनकी लाइफ में. पाइल नंबर 4 के लिए क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है उनकी लाइफ में. All right, so we have thoughts here, okay, and we have the expectations here. All right, I really feel pile number 4 that this shift is, whatever the shift is, it is making you
mature, experienced. I really feel कि अभी जो हो आप दूसरों से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हो और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये पूरी नहीं हुई एंड देन यू बिकेम दिस मेच्योर पर्सन. एंड ऑफ कोर्स द गाइडेंस इज नॉट टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल, चाहे वो छोटी ही चीज़ें हो पर वो भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज somehow leads to sadness, melancholy. So don't do that. But yes, ये जो मेजर शिफ्ट है आपके माइंड सेट में आ रहा है. माइंड सेट में मेजर शिफ्ट है जहाँ पर जो हो आप एक जो यंग माइंड होता है, बड़ा ही एक ऐसा माइंड होता है कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे और खुश खुश सा होता है. एक मेच्योर माइंड होता है जो न्यूट्रल रहता है हमेशा, जो खुशी है और जो सैडनेस है, जो ये दोनों ही ऐसे इमोशंस हैं जो दो एक्सट्रीम्स में जाते हैं, या तो बहुत ही खुश या फिर बहुत ही उदास. न्यूट्रल है ही नहीं. वेयर एज आप जो हो, जैसे ये जो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आता है, विच आई फील इट इज़ गोना कम इन 6 months, आफ्टर 6 months आई शुड से, 6 weeks के बाद या फिर आफ्टर 6 months, ये जो है आपके पास ये मेजर शिफ्ट आ रहा है, हो रहा है. कुछ ना कुछ इन 6 महीनों में आपके साथ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन टूट रही हैं और आप मेच्योर हो रहे हो. एंड सम ऑफ यू will even graduate और somehow कुछ चीज़ आप complete कर रहे हो. Some of you can even start your own creative thing or creative company or something. कोई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो, खुद एक बिजनेस जो है उस बिजनेस में हो और वो बिजनेस अब फ्लरिश करने लग गया. एंड आई रियली फील दिस बिजनेस इज रिलेटेड टू पेंटिंग, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, मीडिया, इवन luxury related things, makeup, something. This is related to fashion. This is related to all the Venetian things, perfume, watches even. जो हम सुंदर सुंदर वॉच पहनते हैं उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड समहाउ यू मे इवन स्टार्ट और ज्वाइन अ न्यू क्लास. एक स्किल सीखो, और ये जो स्किल सीखना है ये एक तरह से आपकी जो इनर सेल्फ है उससे आपको ये मिलवा रही है ये स्किल. समहाउ व्हेन यू स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, कुछ पार्ट जो है आपके ब्रेन का वो काम करने लग जाता है और समहाउ वो जैसे ही वो ब्रेन पार्ट जो है आपका पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एंड पीपल क्लियरली. आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी दूसरे तीसरे चौथे इंसान को लेके कि ये कैसा पर्सन है. आप फट जान जाओगे कि वो कैसे पर्सन है. जज बहुत जल्दी कर लोगे. आई मीन बीइंग जजमेंटल इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि आप अगर अपनी जजमेंट से किसी को तंग नहीं कर रहे हो और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल राइट, वो अच्छी बात है, धोखा नहीं खाओगे फिर. बट यहाँ पर जो है समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंग्स. आप अपने अंदर एक जो है क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हो इन द नियर फ्यूचर, और कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव शिफ्ट तो है यहाँ पर. देयर इज दिस क्रिएटिव शिफ्ट, और ये क्रिएटिव शिफ्ट आप ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, सोच विचार कर रहे थे कि मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं है. अब वो आप टाइम निकालने को तैयार हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स आपके लिए. टेरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन है. जो पाइल नंबर 4 है उनकी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है. ऑल राइट, सो वी हैव द एम्परर, we have the Empress and we have the Temperance और the Devil. all right, सारे ही जो हैं यहाँ पर मेजर आर्कानास हैं, मेजर आर्कानास. and yes, it's actually very beautiful. सिर्फ डेविल कार्ड जो है वो हम कह देते हैं नेगेटिव कार्ड है, ऐसा है वैसा है, बट अगेन डेविल की अपनी इंपॉर्टेंस है. अगर डेविल ना हो, राहु इज़ लाइक डेविल और डेविल इज़ लाइक राहु. सो इट शोज़ कि वो अंदर भूख है, अंदर चाह है कि मैं कुछ करूं. आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो इन स्पिरिचुअलिटी येट. आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड नाउ. आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी. एक तरह से आप जो हो ऐसे ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में चलना चाहते. आप अभी जो हो मोक्षा की प्राप्ति नहीं करना चाहते. आप पहले जो हो वर्ल्ड में कुछ करना चाहते हो, कुछ एफर्ट या कुछ स्किल अपना दिखाना चाहते हो, स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो.
यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स द एम्परर एम्प्रेस इज शोइंग कि आपके पास स्किल भी है, आपने पूरी प्लानिंग करी हुई है, अब आपको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्किल सेट है। नाउ यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट दैट विद लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये ज़रूरी है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस। यहाँ पर आपको अपने आप को यानी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस यहाँ पर आपके लिए कुछ ही टाइम में नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो जाओगे अपने काम में। एंड द एम्परर कार्ड शोज कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में भी होगे इन योर फ्यूचर। अगर आप एक प्राइवेट या एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वो प्रमोशन के लिए चाहते थे, वो प्रमोशन आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट इस प्रमोशन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों की आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस भी हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस जिसको आप पूरा करने के लिए थोड़ा जो हो बोझ आपको फील होने लगे। और कहीं ना कहीं ये जो डेविल कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि आपके पास कैपेसिटी भी है इस काम को जो है करने की, जो भी आपके पास काम आएगा उसको कैपेसिटी है उस चीज़ को करने की। बट कहीं ना कहीं मन पर प्रेशर है, मन पर बोझ है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का। इस वजह से इट इज़ ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू कि आपसे जितना हो पाता है उतना करो। दूसरे लोगों का क्या है, वो तो एक्सपेक्टेशन रख दी तो रख दी, उनके लिए तो कुछ भी नहीं, आपके लिए हो जाता है ना वो तो मुश्किल। जिस पे एक्सपेक्टेशन है उसके कंधों पर बोझ आता है, ना कि दूसरों के। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बट येस, एक्चुअली ये जो डेविल कार्ड है, इट इज़ अंडर द एम्परर एज वेल, विच शोज एम्परर इज गोना समहाउ कंट्रोल दिस डेविल, इट्स गोना कंट्रोल द डेविल, विच शोज कि आप इससे ओवरकम भी हो जाओगे। सो दैट इज समथिंग विच आई सी। लेट मी जस्ट पुल वन मोर टेरो कार्ड फॉर यू। जो पाइल नंबर 4 हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या आ रहा है। ऑल राइट, सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, किंग एंड क्वींस। आई मीन गुडनेस, it's going to be a shift for sure. And it says loving, compassionate, psychic, self-sacrificing, deep psychic insights, caring for others but forgetting to take care of yourself. Trust your intuition, a deep love of family and friends, follow your heart. तो यहाँ पर जो है पाइल नंबर 4, आई वुड से कि जो जैसा आपका मन करता है, बिकॉज जो भी आई रियली फील पाइल नंबर 4 दैट दिस इज क्रिएटिव पाइल, इट्स अ क्रिएटिव फाइल। इट्स नॉट कि बस वही डे टू डे नॉर्मल जॉब करते रह रहे हैं। नो, इट्स अबाउट इट्स अ वेरी क्रिएटिव फाइल। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 4, आप जब भी काम करते हो आपको खुशी ज़रूर होगी कि मैंने ये क्रिएट करा है, आई डिड दिस, आई मेड दिस विद माई ओन हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स गॉड का गिफ्ट जो आपको मिला क्रिएटिविटी का। एंड आई रियली फील पाइल नंबर 4 कि आप जो हो कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। दैट कैन इवन हैपन बिकॉज वी ऑल्सो हैव द टेम्परेंस, और इस क्वीन ऑफ कप्स में भी यहाँ पर वाटर, ओशन है। ओवरसीज ट्रैवल भी आपके लिए हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, पाइल नंबर 4। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पैशन। यू आर पैशनेट, ज़बरदस्ती नहीं जा रहे हो, पैशनेट हो, कहीं और काम करना चाहते हो, उस वजह से जा रहे हो। यू आर गोइंग फॉर वर्क। Some of you, of course, can even go for education, higher education, because temperance is the card of Jupiter. Jupiter rules the 9th house of your travel, 9th house of higher education. So यहाँ पर जो है, आप जब हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन डिस्टेंट लैंड भी जाते हो तो आपको वहाँ पर आपके मेंटोर्स भी मिलेंगे। जो ये एम्परर और एम्प्रेस है, ये मेंटोर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर एम्प्रेस आपको क्रिएटिव टैलेंट दिखाने को कहती है और कहती है कि चलो करो, अभी यू हैव द स्किल, चलो लेट्स डू इट, तो एम्परर फिर जो वो मेंटोर है, दूसरा मेंटोर है, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे करना है। डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर में करना है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना, धीरे धीरे करना है ताकि मन पर प्रेशर ना पड़े। एम्परर ज़रूर गाइड करेगा, वो मेंटोर आपको ज़रूर गाइड करेंगे। एंड आई रियली फील बिकॉज डेविल कार्ड शोज राहु एंड वी हैव एम्परर एंड टेम्परेंस, आपकी लाइफ में गुरु भी आएंगे, आपकी लाइफ में एक टीचर भी आने वाले हैं, मेंटोर भी आने वाले हैं। एंड दैट मेंटोर इज गोइंग टू बी वेरी अनऑर्थोडॉक्स, वेरी वेरी अनऑर्थोडॉक्स मेंटोर। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में से, मतलब आपके लिए जो है, कुछ आप में से लोग जो हो,
ऐसे मेंटोर भी होंगे आपके जो आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन, आपके शायद कम्युनिटी के ही ना हो, फॉरेनर हों. दैट कैन इवन हैपन हियर, फॉरेन मेंटोर. एंड आई रियली फील बिकॉज यहाँ पर भी मेल फीमेल है, तो आपकी लाइफ में एक मेल मेंटोर होंगे और एक फीमेल मेंटोर होंगे. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ गोना हैपन इन द नियर फ्यूचर. और वो आपका एक तरह से माइंड सेट ही शिफ्ट कर देते हैं. जिस माइंड सेट से आप उनके पास गए थे, माइंड सेट ही बदल दिया, बिकॉज दे हैव द पावर टू चेंज. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए. लेट मी जस्ट पुल योर वन मोर कार्ड. आई शुड से 2 कार्ड्स और रहते हैं डिफरेंट डेक से. एक तो है ये प्लैनेट्स का, जो ये प्लैनेट्स है, ग्रहास हैं, इनमें से कौन सा जो ग्रह है वो ये चेंज लेकर आ रहा है. ओके, वी हैव जुपिटर. वी हैव जुपिटर एक्सपैंडिंग. सो इट सेज wisdom, truth, gravity, consulting, because see, Jupiter is the advisor, teacher, preacher, mentor, guide, guru. तभी तो जुपिटर को हम गुरु कहते हैं, और जुपिटर का दिन भी गुरुवार है. तो यहाँ पर जो है जुपिटर इज द मेंटोर, इट्स द गुरु, इट्स द टीचर, एडवाइजर टू द किंग, because emperor is the king, right? So here somehow I feel that you guys are destined to get a guru in your life in the near future. Yes, in the near future आप अपने गुरु, अपने mentor, अपने teacher से मिलने वाले हो. And this teacher is very unorthodox, very unorthodox. ये आपके कोई ट्रेडिशनल टीचर नहीं होने वाले हैं. दिस इज गोना बी अ वेरी अघोरी काइंड ऑफ मेंटोर. और बड़े मतलब आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन के ना हो, इनका माइंड सेट बड़ा ही डिफरेंट हो, बड़ा ही यूनिक हो और बड़ा ही मॉडर्न हो. दैट कैन हैपन हियर. एक अनऑर्थोडॉक्स गुरु आपको मिल रहे हैं, और ये भी 2 गुरु हैं, एक तो मेल और एक फीमेल गुरु आपको मिल रही हैं, टीचर मेंटोर मिल रही हैं. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड, गाइडेंस और इंफॉर्मेशन. एक और डेक से आपके लिए ले लेते हैं इस मेजर शिफ्ट के लिए. पाइल नंबर 4 की लाइफ में जो मेजर शिफ्ट है ये क्या आ रहा है. Okay, so we have Scarlet, attract success. I mean, these gurus which are gonna come in your life, they are gonna make you attract success in your life. They will tell you कि कैसे एक success magnet या money magnet बन सकते हैं. They're gonna guide you in your life कि कैसे क्या चीज़ करनी होती है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से अपने स्किल को और इम्प्रूव करना है. उन चीज़ों पर जो है इस पर्सन का, इन गुरुज का फोकस होगा. आपकी स्किल्स को डेवलप करेंगे ये गुरुज. और ये वो गुरुज हैं जो आपको एक जो है आपकी जो भी स्किल है उसको इम्प्रूव करते हैं. जो स्किल आपके पास ऑलरेडी है उस स्किल को ये पर्सन जो है, उस स्किल को ये गुरुज जो है इम्प्रूव कर रहे हैं. ये नहीं है आपके अंदर कोई नई स्किल निकाल रहे हैं. नो, जो आपके अंदर ऑलरेडी, जिस चीज़ में आप ऑलरेडी अच्छे हो, उस चीज़ को और इम्प्रूव कैसे करें ये लोग आपको बता रहे हैं. तो ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए. ये मेजर शिफ्ट है आपकी लाइफ में. So this is something which I'm seeing. All right, pile number 4. So this was the reading for you. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 5. So this is your reading. You chose the Jupiterian stone, the white and brown stone here. And let's just get started. ये जो कार्ड है मैं इसको दूसरे कार्ड्स के साथ जो हूँ शफल कर देती हूँ. And let's just get started. जो पाइल नंबर 5 है उनके लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, जो उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट है, किस चीज़ में आ रहा है, किस एस्पेक्ट में मेजर शिफ्ट है पाइल नंबर 5 की लाइफ में. ऑल राइट, सो वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड वी हैव ऑक्यूपेशन. इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज. यू कैन इवन रीड द कार्ड हियर. इट्स अबाउट योर ऑक्यूपेशन. इट्स अबाउट के कहीं ना कहीं आपको बोनस मिल सकता है अगर आप ऑलरेडी जॉब में थे, और अगर आप जॉब काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और आपको सिर्फ हार मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, देन यहाँ पर आपके लिए जॉब नज़र आ रही है. पर जो भी ये जॉब है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है आपसे हार्ड वर्क लेगी. मतलब आपको लेट नाइट तक भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा. ओवरवर्कड आप यहाँ पर फील करने वाले हो. पर काम
अगर करोगे तो यहाँ पर इनकम भी पूरी है। ये नहीं है कि काम पूरा करवाया और इनकम कुछ नहीं, नो, यहाँ पर काम अगर है तो इनकम भी है, यहाँ पर मनी भी है। एंड दिस जॉब इट्स गोना बी वेरी अनएक्सपेक्टेड। ये जो मनी है ऐसे ही नहीं हवा से जो है या फिर दरख्त पे लगाए, पेड़ पे नहीं लगाए, ये मनी हवा से नहीं आ रहा है, ये आपके एफर्ट से आ रहा है। एंड यहाँ पर आपको जॉब मिल रही है, उस जॉब के थ्रू ये मनी आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको जॉब मिलेगी जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी। आपको एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल भी नहीं होगी और वो जॉब आपकी लग जाएगी। एंड यू आर गोना बी रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड आई रियली फील जो भी ये जॉब है, ये आप गवर्नमेंट जॉब भी हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं, और प्राइवेट, क्योंकि हर कोई यहाँ पर इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, बट प्राइवेट जॉब भी जो है आपकी एक अच्छी कंपनी में लग सकती है। स्पेशली अगर जो हो आप इस डेक में, जैसे ऑक्यूपेशन का कार्ड है, दिस पर्सन इज़ वर्किंग लेट नाइट एंड दिस इज़ अ टेक्सटाइल और क्लॉथ रिलेटेड वर्क, राइट। सो आप में से कुछ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। क्रिएटिव वर्क्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपका काम लोग खरीदने लग गए हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो चीज़ सेल करना चाहते थे, जो आप क्रिएट कर रहे थे, उसको अब जो है लोगों ने जो है देखा, जाना और आपसे ख़रीदना चाहते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लेट नाइट यहाँ पर काम कर रहे हो, उस लेट नाइट का मनी भी आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, दैट कैन बी सीन। यहाँ पर जो है टेरो की तरफ से यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है इस मेजर शिफ्ट के लिए जो पाइल नंबर 5 की लाइफ में हो रही है। मेजर शिफ्ट पाइल नंबर 5 की लाइफ में। ऑल राइट, सो वी हैव द 3 ऑफ कप्स, यू आर सेलिब्रेटिंग, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, समथिंग इज एंडिंग। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स एज वेल, एक और कार्ड भी निकाल ही लेते हैं। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड थिंग विच इज़ हैपनिंग, मतलब एंडिंग भी है तो किसी चीज़ की शुरुआत भी है और उसकी सेलिब्रेशन है, और मन चाहा काम भी नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो स्लीपलेस नाइट्स भी है ना। ऑफ कोर्स स्लीपलेस नाइट्स, लेट नाइट वर्क, इट्स वेरी क्लियर। समहाउ जो भी एक काम है आपका फुल अटेंशन मांगता है और आपको जो है इतना रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है, बट आपका मन पसंदीदा काम है, इसलिए आप लेट नाइट तक भी काम कर लेते हो, आपको ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। बट यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 3 ऑफ कप्स है। जब किसी का ब्रेकअप होता है तो क्या करता है कोई, वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, राइट, और कहता है कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर दोस्त क्या कहते हैं, आजा पार्टी करते हैं। क्या हो गया उसमें, एक पर्सन गया, दूसरा आएगा। There are many fishes in the ocean, right, or in the lake or whatever they say. But हमेशा जो दोस्त है वो cheer up करने की कोशिश करते हैं, celebrate करते हैं, पार्टी करते हैं ब्रेकअप पर भी, right? Yes, of course, many people also cry, but after crying they party. जैसे कि अब आज़ाद है हम। So somehow I really feel that some of you will also have this major shift in your love relationship. But of course वो एक pinch in heart है, but साथ ही साथ celebrate भी कर रहे हो कि अरे मेरी जॉब लग गई, सब कुछ लाइफ में अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया मेरी लाइफ में। जैसे ही वो पर्सन गया, मे बी वो पर्सन मेरे लिए लकी नहीं था, तभी मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी, तभी मेरी लाइफ अपसेट चल रही थी। तो यहाँ पर जो है somehow, because see नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो शोज अ पर्सन जो फ्लर्टेशियस है, जो बार बार मतलब कम्युनिकेट करता है, आपको जानने की कोशिश करता है, बट बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज नॉट एन एनर्जी ऑफ ऑफ योर कमिटमेंट एंड ड्यूटी, सेक्रीफाइस। तो जब आपको कमिटमेंट नहीं मिली और ये पर्सन ने जो है आपके लिए आपको कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है पिंच इन हार्ट तो हुआ है, एंड समहाउ यू वांटेड अ कमिटमेंट, बट ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी ही नहीं, तो योर हार्ट ब्रोक। कहीं ना कहीं आपको लगा ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती अपने साथ। तो आपने अपनी मर्जी से ब्रेकअप करा है। ये पर्सन जो है अपनी मन के मालिक हैं, और ये जो भी पर्सन है जैसा इनका मन करता है वैसा ही करते हैं, शायद ये इतना माइंड का यूज़ नहीं करते, बट समहाउ दिस पर्सन ये अपने मन के मालिक हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये पर्सन अपना पैशन फॉलो कर रहे थे,
ये पर्सन अपना मन मार के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं. इस वजह से यू ब्रोक अप विद दिस पर्सन, यू हैड स्लीपलेस नाइट, यू हैड दिस पिंच इन हार्ट, एंड देन यू वेंट टू योर फ्रेंड्स, यू सेड दैट दिस हैपेंड विद मी. योर फ्रेंड सेज चीयर अप, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, मूव ऑन, लेट्स जस्ट एंजॉय, लेट्स पार्टी. एंड यू ऑल्सो समहाउ अनएक्सपेक्टेडली आपको एक ऑक्यूपेशन, एक जॉब मिली, दैट ऑल्सो बिकेम अ रीजन फॉर अ सेलिब्रेशन. वो चीज़, ये मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 5. यहाँ पर जो है आपके लिए टेरो की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है, और पाइल नंबर 5 की लाइफ में क्या चीज़ जो है अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, क्या एक मेजर चेंज आ रहा है. ऑल राइट, सो वी हैव जस्टिस कार्ड. जस्टिस जो है सर्व हो रहा है अब आपकी लाइफ में. बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव. Stand up for what you believe. Try to see all sides of a situation. You will win if your position is one of integrity. तो यहाँ पर जो है pile number 5, I really feel that now justice is getting served in your life. I mean, जो चीज़ें जो आप चाहते थे, जो इनजस्टिस आप फील कर रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि सभी लोग खुश हैं, सभी की जॉब्स है, सभी के रिलेशनशिप है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है. तो डू नॉट वरी, जस्टिस अब आपको सर्व हो रहा है. आपको अच्छी जॉब भी मिल रही है, और जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे उनको टाटा बाय बाय भी है, और आप जो इससे हील भी हो जाओगे जल्दी. डू नॉट वरी, दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग, एंड दिस इज अ मेजर शिफ्ट. एंड समहाउ आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे, वो टूटे हुए दिल को जो है फिर से जोड़ लोगे. That is also something justice card is promising. बैलेंस आप अपने अंदर फिर ले आओगे. वो एक जो रिस्पेक्ट है अपनी खुद की, जो कई बार टूट जाती है, वो फिर से जो है आपके वापस आ जाएगी. सबसे पहले जो है दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, राइट. तो ये तो हमें शुरू से सिखाया गया है, क्यों ना हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इसको अपनी विजडम बनाएं. तो अपने आप को जो है प्रायोरिटाइज ज़रूर करना है, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज ज़रूर करना है. लोगों का क्या है, वो आते जाते रहते हैं. जिस पर्सन ने आपके साथ हमेशा रहना है वो ऐसे काम ही नहीं करेगा. सो यहाँ पर जो जस्टिस आपकी लाइफ में सर्व हो रहा है. सो डू नॉट वरी. यहाँ पर जो है आपके लिए जो ये ग्राहास हैं, इनमें से जो ग्राहा है कौन सा ये चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या कौन सा ग्राह जो है आपको हेल्प कर रहा है इस चेंज में, क्या इन्फॉर्मेशन है. सो वी हैव मार्स हियर. ऑल राइट, सो मंगल, मार्स, करेज एंड वेपन्स, फोकस, फिजिकल स्ट्रेंथ. सो बेसिकली मार्स जो है, अगेन बिकॉज इट्स अबाउट अ ब्रेकअप हियर, तो यहाँ पर जो है जब भी मार्स वीनस को एस्पेक्ट करता है, इट शोज अ ब्रेकअप. एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम द पर्सन हैज़ टू गो थ्रू सम ब्रेकअप इन देयर लाइफ. तो यहाँ पर जो है मार्स का कार्ड भी आ चुका है, ग्राहा मार्स. मार्स इज लाइक शार्प ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई ट्री प्रेजेंट्स वेपन्स. ये शार्प ऑब्जेक्ट, एंड वीनस इज लव, रोमांस, रिलेशनशिप. सो आपके चार्ट में मार्स और वीनस का म्यूचुअल एस्पेक्ट या कंजंक्शन हो सकता है, एंड मार्स इज पंचरिंग, बुचरिंग वीनस हियर, विच इज रोमांस, लव, रिलेशनशिप. तो यहाँ पर वही जो एक तरह से एंडिंग एक रिलेशनशिप की, एंडिंग एक रोमांटिक रिलेशनशिप की, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. बट अगेन मार्स इज ऑल्सो द सोल्जर मेंटालिटी. सोल्जर मेंटालिटी जो है वो क्या है, काम काम काम, यानी कि नेगोशिएट नहीं करना. हम मर जाएंगे, वी विल डाई फॉर द कॉज, बट वी आर नॉट गोना नेगोशिएट. तो यहाँ पर वैसी सिचुएशन जो है हो रही है, नेगोशिएट जो है ना ये पर्सन करे ना आप करे, जस्टिस चाहते हो वो मिल भी रहा है. एंड मार्स ऑल्सो शोज कि आप अपने ऑक्यूपेशन में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हो, काफ़ी अच्छा जो है आपका वर्क है, जो भी आपका काम है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो. आप उसमें जो हो थकान होती भी है, स्टिल यू आर लाइक मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर काम पे लग जाती हूँ. बिकॉज एक सोल्जर जो होता है बहुत हार्ड वर्क करता है, ईजी लाइफ नहीं है. सो यहाँ पर जो है आपके लिए जो मेजर शिफ्ट आ रहा है वो भी कुछ ही टाइम है, आई वुड से 3 to 4 months में ये शिफ्ट आ रहा है. 3 to 4 months में जो है शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में. दिस इज़ अ ब्रेकअप, बट दिस इज़ नॉट द एंडिंग ऑफ योर लाइफ.
दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड टू यू. एंड ऑक्यूपेशन, एक जॉब भी आपकी न्यू लग रही है या कोई बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, पूरा आप उसमें हार्ड वर्क डाल रहे हो. विल पावर भी मार्स शो करता है, करेज मार्स शो करता है. यू आर बीइंग करेजियस, विल पावर आप में पूरी है उस काम को कंप्लीट करने की. आप थक नहीं रहे हो, आप करते जा रहे हो वो काम. लेट नाइट भी आप काम कर रहे हो, इवन आफ्टर सो मच इमोशनल स्ट्रेस स्टिल आप वर्क कर रहे हो और खुश होके करोगे. डू नॉट वरी. यहाँ पर जो है आपके लिए टेरो की तरफ से और क्या गाइडेंस है, क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. All right, so we have Emerald. Calm your mind, body and soul. Of course, the guidance is calm your mind, body and soul. Of course, you need to calm that down. I mean, mind, body, soul. जो mind है, मन है, उसको थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत है. उससे बॉडी अपने आप काम डाउन होने लग जाएगी. जो सोल है, इट्स द व्हाट, एक तरह से सोल जो है वो हमारी ये लगा लो, व्हाट्स दैट वर्ड, कंट्रोलर है. कंट्रोल करती है हमारे थॉट्स को, माइंड को. तो जो माइंड है उसको आपने जो है काम डाउन कैसे करना है. एक तो रीजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नया एक तरह से अपने कमरे को सजाना, अपने लिए कोई न्यू रूटीन सेट करना, अपनी लाइफ में जो है अपने लिए चीज़ें करना, ना कि दूसरे पर्सन के लिए. जो आपका मन कहता है कुछ चेंज करने का, वो जो चेंज है अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आओ. दैट चेंज इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ लाइक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग फ्रेश. कि एक नया शुरू करा, नए सिरे से शुरू करा, तो कमरा भी थोड़ा डिफरेंट वे से डेकोरेट करा, अपने आप को थोड़ा है जो डिफरेंट जो है कपड़ों में रखा, एक न्यू स्टाइल रखा, जो बहुत ईजी है. ये चीज़ें करना बहुत ईजी है. मेंटालिटी को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है शुरू में. तो ईजी शुरुआत करो. ईजीली जो चीज़ हम कर सकते हैं, हम अपने घर को, अपने कमरे को रेनोवेट कर सकते हैं, कमरे को थोड़ा डेकोरेट डिफरेंट वे से कर सकते हैं. ये फिजिकल चीज़ें हैं, टैंजिबल एस्पेक्ट है लाइफ का जो हम ईजीली बदल सकते हैं. तो शुरुआत इससे करो. धीरे धीरे मन भी बदलने लगेगा. मन जो है अच्छा फील करने लगेगा. कई बार हमारा मूड ऑफ होता है, हम थोड़ा सा अच्छा ड्रेसअप हो जाते हैं, तो हमारा मूड कितना अच्छा हो जाता है उसी में ही. तो शुरू में फिजिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों से शुरुआत करो, वो इजीली चेंज हो जाएगी. मन धीरे 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 धीरे, उसको टाइम लग सकता है पर वो भी बदल जाएगा धीरे धीरे. तो ऐसे वो मन भी काम डाउन होने लग जाएगा और जो जहाँ आपका जो इन्वायरमेंट है, कमरा है, वो भी सुंदर हो जाएगा साथ के साथ, और मन भी बदल जाएगा और आप काफ़ी काम भी महसूस करोगे. बट अगेन मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट जब हम बहुत हर्ट होते हैं तो मेडिटेशन, भगवान नहीं याद आता उस टाइम पर. So try to change your, clothing, wardrobe, or, the home, at least your room. Start afresh. That's really important. All right. So this was the information. This was the major shift which is coming in your life, pile number 5. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.